मैं बहुत बड़े घर में काम करती थी। एक दिन मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई। मेरी मालकिन ने मुझे डॉक्टर से दिखाए। डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मेरी मालकिन जब यह बात जानी तो उसके होश उड़ गए और मुझे बदचलन कहकर घर से निकाल दिया था, जबकि मैं बेगुनाह थी। मैंने आज तक किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रखा था। फिर यह सब कैसे हुआ? मुझे जब निकाल दिया गया था तो मैं अकेली रास्ता पर खड़ी थी। मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं था। मेरे साथ किसने यह काम किया था मुझे पता भी नहीं था। रोड पर रात के अंधेरे में मैं खड़ी थी, तभी अचानक से एक गाड़ी आ गई और मुझे गाड़ी में बिठा लिया गया और कहा कि मैं जानता हूँ तुम बेसहारा हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम मेरे घर चलो। उसने मुझे अपने घर ले गया। जब उसके घर का उसका दोस्त आया, उसे देखकर मैं बेहोश हो गई। बचपन से ही मैं बड़े साहब के घर में काम करती थी। उनका बहुत बड़ा परिवार था। बड़े साहब दिल के बहुत अच्छे थे। मेरी माँ पहले यहाँ काम करती थी, मगर माँ के गुजरने के बाद बड़े साहब बहुत ही बातें सुनाते, मुझे बहुत नीची दिखाते थे। उनके घर में हर कोई मुझे ताना मारता था। क्या गरीब होना हमारे हाथ में होता है? क्या हमारा दिल नहीं होता? उसके घर में कोई अच्छी चीज़ बनी होती है तो गलती से उठाकर भी लेती नहीं। वह लोग मुझे ना जाने क्या क्या सुनाते थे। जब तक घर के लोग खाना नहीं खाते थे तब तक मुझे खाने नहीं दिया जाता था। मुझे भूख भी लगती थी। मैं भूख से छटपटाती रहती थी, मगर घर में मेरी मालकिन और घर की बहू मुझे खाना नहीं देती थी। कहने को मेरे मालिक तो बहुत अच्छे थे। वह जब भी खाना खाने बैठते तो मुझसे पूछते थे कि तुमने खाना खाया। मुझे जानबूझकर कहना पड़ता था कि हाँ मैं खा चुकी हूँ, मगर मैं हाँ नहीं कहती तो मालकिन मुझे मारती थी और कहती थी अगर तुम मालिक के सामने ज़बान खोलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए ना चाहते हुए मैं हमेशा सिर हिला देती थी कि मैं खाना खा चुकी हूँ। फिर भी मालिक मुझे जिद करते कि खाना खा लो। मालकिन सामने बैठी होती है और मेरा मुंह देख रही होती। मुझे इशारे में मना करती कि हमारे साथ टेबल पर बैठकर खाना मत खा। मालिक जो मुझे खाना देते थे मैं उसे लेकर नीचे बैठ जाती। मालिक मुझे जिद करते, क्यों नीचे बैठ रही है, ऊपर बैठकर खाना खा। मगर मैं कहती कि मुझे नीचे बैठकर खाने की आदत है। मुझे खाना खाने का मन नहीं करता था इस तरह, मगर क्या करूं, पेट की वजह से मुझे यह जलील वाला खाना खाना पड़ता था। मैं अंदर ही अंदर बहुत रोती थी और खाना खाती रहती थी, क्योंकि इस खाने का मुझे कीमत चुकानी पड़ती थी। मालकिन मुझे बुलाकर ना जाने क्या क्या बात सुनाएगी, क्योंकि मैं आज मालकिन की प्लेट में खाना खाया था। मालकिन ने मुझे उन्हीं की प्लेट में खाना निकाल कर दिया था। मालकिन बहुत ज़्यादा गुस्सैली थी। जैसे खाना ख़त्म करके मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे सजा दिया कि आज रात में मैं उनका पैर दबाती रहूँगी, मुझे सोना नहीं है। यही मेरी सज़ा थी। मैं इस घर में घुट घुट के जीती थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, जाती भी तो कहाँ। कोई भी रिश्तेदार मुझे अपने रखने को तैयार नहीं था। हर किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया था। जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, मालिक ने मुझे अपने घर में पनाह दिया, मगर मालकिन का व्यवहार किसी जालिम से कम नहीं था। मैं खून के आंसू पीकर यहाँ रहती थी। फिर दूसरा कोई सहारा भी तो नहीं था। कुछ दिनों के बाद मालकिन का छोटा बेटा अतुल आया। अतुल बाहर पढ़ाई करने के लिए गया था। अतुल बचपन से मेरे साथ खेलता था, मगर मालकिन को वह भी पसंद नहीं था। उसे मेरे पास में बुलाकर अपने पास ले जाती और अतुल को मना करती मेरे साथ खेलने के लिए, मगर अतुल अपनी माँ की बात नहीं मानता था। थोड़ी देर बाद वह फिर मेरे पास आकर खेलता था। वह मुझे थोड़ा समझता था। अपने खाने में से मुझे छुपा कर देता था। वह मालिक पर गया था। उसका व्यवहार बिल्कुल मालिक जैसा था। मालकिन जैसा वह बिल्कुल भी नहीं था। वह गरीबों की परवाह करता था। बहुत साल बाद वह विदेश से लौटा था। वह अपनी माँ से मिलकर मेरे कमरे में आया और मुझे अपने बैग में से कुछ निकाल कर दिया और कहा, यह तो तुम्हारा तोहफा। वह देकर वहाँ से चला गया। पीछे से मेरी मालकिन आई और इस तोहफे को मेरे हाथ से छीन लिया और कहा कि इस तोहफे में क्या है, मेरे बेटे की आदत है गरीबों की दान करने की। फिर वह तोहफा मुझे वापस मेरे हाथ में पकड़ा दी और कही, यह मेरे बेटे की
सदके की यह तोहफा है, यह जानकर वहाँ से चली गई। जब मैं उस तोहफे को खोल कर देखा तो मेरे लिए कपड़े थे। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सालों में मुझे नए कपड़े नसीब हुई। मैं मालकिन के पुराने कपड़े और उनकी बड़ी बहू के पुराने कपड़े पहना करती थी, इसलिए कपड़े देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और आज मैं नहाकर उसी कपड़ा को पहनकर बाहर आई। जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मालकिन मुझे देखकर कहा, तुम इतना सच संवर कर काम करोगी, यह नए कपड़े कहाँ से आए? मैंने कहा कि अतुल ने लाकर दिया है। मालकिन ने मुझसे कहा कि अतुल तुम्हें नए कपड़े लाकर कब दिया है? मैंने कहा तोहफे में कपड़े ही थे। मालकिन ने मुझसे वह सारे कपड़े ले लिया और कहा कि आइंदा अतुल तुम्हें कोई भी तोहफा दे तो मुझे लाकर देना, तुम्हें रखने की ज़रूरत नहीं। अतुल का दिमाग खराब हो गया है, तुम जैसे पर खर्च करने लगा है। तुम लोगों को क्या, मेरे पुराने कपड़े पड़े हैं, मेरे कमरे में आकर ले जाना। नए कपड़े की क्या ज़रूरत है, मैं अतुल को समझाऊंगी। आइंदा कोई भी वह तोहफा दे तो तुम मना कर देना। यह कहकर मालकिन चली गई। किचन से मैं काम निपटाकर अपने कमरे में रो रही थी और सोच रही थी, क्या हमारे नसीब में नए कपड़े पहनना नहीं है? क्या नए कपड़े पहनना गलत बात है? और यह सब सोच सोच के मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। मैं जल्दी से अपना आंसू पोंछने लगी। जब अपना नज़र उठाकर देखा तो सामने अतुल था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मैंने तुम्हें जो कपड़ा तोहफे में दिया था अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों उतार दिया? मैंने कहा कि गंदा हो गया था इसलिए मैंने उतार दिया। अतुल फिर मुस्कुराया और कहा कि मुझे पता है तुम्हारी आदत, तुम आज तक नहीं बदली। बात बात पर रोने वाली और सनी सनी सी रहने वाली यह आदत क्यों छोड़ नहीं देती? रोने से अच्छा है कि सामने वाले को जवाब दे दो तो अच्छा होता। इस तरह चुप चुप कर रोना अच्छी बात नहीं। फिर मैंने कहा, कैसे जवाब दे दूं? मेरे मुंह में ज़बान नहीं, खासकर मालकिन के सामने मेरी ज़बान नहीं खुलती। आप तो जानते हैं ना, बचपन से ही मैं कितना डरती हूँ आपकी मम्मी से। पता है कि नफ़रत क्यों करती है? क्योंकि मैं गरीब लड़की हूँ, उनके घर की एक नौकरानी हूँ। बस इसी के लिए मुझे सुनाती रहती है। मैं अपने दिल का भरास अतुल के सामने निकालने लगी और फिर मुझे याद आया कि यह तो उन्हीं का बेटा है। फिर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपनी माँ को कुछ नहीं बताना, नहीं तो मालकिन पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगी। मैं भूल गई थी कि तुम उनके बेटे हो। मेरी बात सुनकर अतुल मेरे करीब आकर बैठ गया और कहा कि तुम आज तक मुझे नहीं समझ पाई। मैं क्यों अपनी माँ से तुम्हारे बारे में शिकायत करूँगा? तुम ठीक ही तो बोल रही हो। माँ मेरी बहुत ज़्यादा घमंडी है, उन्हें पैसे का बहुत घमंड है। देखो मुझे और मेरे पापा को ज़रा सा भी पैसे की घमंड नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छे से, मैं फ़र्क नहीं करता। मैं तुम्हें बचपन से ही देखते हुए आ रहा हूँ। मैं तुम्हें कभी घर की नौकर नहीं समझा और कभी नहीं समझूंगा। और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। मैं तुम्हें बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ। ना जाने कौन सा लगाव है कि मेरी माँ मुझे इतना मना करती थी, फिर भी मैं तुम्हारे पास आकर बैठता हूँ तो मुझे सुकून महसूस होता है। और आज भी जब मैं तुम्हारे पास आकर बैठा हूँ और लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। जब मैं अतुल के मुँह से यह बात सुनी तो मैं हैरान रह गई और डर से अपना हाथ खींच लिया और कहा कि अतुल, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अतुल, तुम इस वक्त मेरे कमरे से चले जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं जब अतुल से बात कर रही थी तभी मेरी दरवाज़ा को किसी ने नॉक किया। मैं डर गई, डर के मारे कांपने लगी। मालकिन बाहर से आवाज़ लगा रही थी, कहाँ मर गई? बाहर निकल, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। मैं डर से आवाज़ दे दी, हाँ मालकिन, मैं आ रही हूँ। मालकिन ने कहा, जल्दी आओ। यह कहकर मालकिन चली गई और मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और मैं अतुल से कहा कि तुम मेरे कमरे से चले जाओ और आइंदा मेरे कमरे में मत आना। अगर तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारे साथ देखेगी तो न जाने मेरे साथ क्या करेगी। अतुल ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। आज मैं अपने दिल की बात तुमसे कहने के लिए ही आया था। मुझे लगा कि तुम खुश होगी
इसलिए मैं तुमसे अपने दिल की बात कह दी, मगर तुम तो मुझे कमरे से ही बाहर कर रही हो। मैंने कहा, मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, मैं तुम्हारी बराबरी की नहीं हूँ। तुम अपनी माँ को तो जानते हो ना, और यह दुनिया वाले को भी। यह मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। पता नहीं यह लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बारे में जो भी कुछ सोच रहे हो उसे निकाल दो अपने दिल से। अतुल ने कहा कि अब मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। इस दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें बहुत दिल से चाहता हूँ और मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी अपने लाइफ में आने नहीं दूंगा। यह मेरा वादा है तुमसे। यह कहकर अतुल वहाँ से चला गया और मैं भागकर किचन में आई। आज जो अतुल ने मुझसे कहा था, मैं इस ख्यालों में खोई हुई थी और मेरा ध्यान काम पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेरे से हर काम उल्टा सीधा हो रहा था। एक तरफ मालकिन थी और दूसरे तरफ उनका बेटा। अतुल ने मुझसे वादा करके गया था, वह जो वादा करता है उसे पूरा करता है। मुझे पता है, मगर मालकिन भी कम नहीं है। अगर उन्हें पता चलेगा तो न जाने क्या बवाल करेगी, मेरा साथ कैसा सलूक करेगी। मैं बहुत डर सी गई थी। अब मैं करूं तो क्या करूं? ऐसा नहीं है कि मैं अतुल को पसंद नहीं करती थी, मगर अतुल और मेरा कोई मेल नहीं हो सकता। मैं कहाँ और अतुल कहाँ। मैं चाह कर भी अतुल को हाँ नहीं कह सकती थी। अतुल ने मुझे किसी न किसी बहाने से बुलाकर मुझसे बात करने लगता था। एक दिन तो हद ही हो गई, पर मुझे अपना कमरे में खाना लेकर बुलाया और खाना मेरे हाथ में लेकर मुझे मुंह में खिलाने लगा। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना। तो अतुल ने कहा कि ठीक है, मैं माँ को बुलाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैं डर गई और जल्दी से अपना मुंह खोलने लगा और मुझे अतुल ने अपना पूरा खाना खिला दिया। अतुल को पता था कि मैं सुबह से खाना नहीं खाई थी, इसलिए उसने मुझे अपने हिस्से का खाना खिला दिया। अतुल हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही करता था, मुझे ब्लैकमेलिंग करके अपना जूस, अपना दूध, अपना खाना सब कुछ मुझे ही खिला देता था। अब तो मुझे भी अतुल की हरकत अच्छी लगने लगी थी। मैं भी अतुल से बात करने के लिए बहाना ढूंढती रहती थी, मगर एक दिन ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में, मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो जाएगा। एक दिन मैं यूं ही काम कर रही थी कि मुझे अचानक से चक्कर आया और मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरी मालकिन मुझे उठाकर डॉक्टर के यहाँ ले गई। मेरी हालत बहुत ख़राब थी और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और यह बात मेरी मालकिन सुनी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। मुझे घर से निकाल दिया। उस घर पर मालिक और अतुल नहीं थे, वह लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए मुझे किसी ने भी नहीं रोका था। उन दोनों के अलावा मुझे इस घर में कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए सब खुश हो गए। जब मालकिन ने मुझे उस घर से निकाला था, मैं अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं सड़क पर अकेली खड़ी हुई थी, तभी अचानक एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उसमें से जो शख्स निकला उसे देखकर मैं हैरान हो गई। वह तो मेरे मालकिन का होने वाला दामाद था। उसने मुझसे कहा कि आओ गाड़ी में बैठ जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, मगर तुम इतनी बड़ी दुनिया में अकेले कहाँ जाओगी? यह दुनिया बहुत जालिम है। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मुझे इसके सिवा कोई चारा नहीं दिख रहा था। मैं सड़क पर कब तक खड़ी रहती? ना चाहते हुए भी मुझे स्वयं ही गाड़ी में बैठना पड़ा। मैं बहुत रोती जा रही थी। सूरज ने कहा, चुप हो जाओ, आखिर तुम्हें उसने घर से निकाल क्यों दिया? कोई तो वजह होगी। तुम तो इतना घर का काम करती थी, आखिर बात क्या है बताओ। मैंने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे बस इतना पता था कि मैं अतुल के साथ चाय पीती थी, वह भी रात में। मुझे तो अतुल पर ही शक हो रहा है और मैं अपने ही आप में गुनगुना रही थी और मेरी बात सूरज को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसने मुझे कहा कि थोड़ा ज़ोर से बोलो, क्या कहना चाहती हो? तो मैंने वह रिपोर्ट उसके हाथ में दे दिया और कहा कि मुझे इस वजह से घर से निकाल दिया गया है। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कब प्रेग्नेंट हो गई। मेरे साथ अतुल ने कुछ किया है। वह मुझे मोहब्बत का दावा करता था, मगर देख लो, उसने भी मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। उसी दिन उसको बाहर जाना था,
जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी। कम से कम रहता तो बता तो सकता था कि यह सब मैंने किया है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरी ज़िंदगी में क्या कम परेशानियां थी जो उसने इतनी बड़ी मुसीबत मुझे डालकर और मुझे अकेला ही छोड़ दिया? मगर यह सब हुआ कैसे, यह मुझे नहीं पता है। सूरज मुझसे कहने लगा कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम आराम कर लो, तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो। और हाँ, खाना बन चुका है, तुम खा लेना। मैंने कहा, घर का काम कर दिया करूँगी, आपकी नौकरानी जो है उसे कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दो। सूरज ने कहा, यह कैसी बात कर रही हो तुम भला? मेरे घर में काम क्यों करोगी? और मैं तुम्हें कोई नौकरानी नहीं समझ रहा। तुम यह बात मान लो, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। मुझे अपनी मालकिन जैसा बिल्कुल भी मत समझो, और न ही अतुल जैसा। मैंने कहा, अतुल भी मुझसे ऐसे ही बात करता था। मुझे यकीन दिलाता था कि वह मेरी परवाह करता है, मुझे हमेशा समझता था। मगर आज जो मेरे साथ हुआ, इसे अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। सूरज ने फिर कहा कि तुम देखो, तुम समझती क्यों नहीं हो? यह तुम्हारा अपना ही घर है, जैसे चाहो वैसे रहो। मैंने कहा कि किस हक से रहूं? बाहर वाले को पता चलेगा तो न जाने मुझे कितना बदनाम करेंगे। मैं आपके घर में एक नौकरानी बनकर रहूंगी तो कम से कम लोगों के ताने से तो बची रहूंगी। मैं घर का दिन भर काम किया करती थी। मुझे सूरज कहता था, काम मत किया करो, मगर मैं अपनी जिद से काम करती थी। मैंने अच्छे से घर को संभाल लिया था। मुझे इस तरह घर को संभाल कर देख सूरज भी खुश हो गया और कहा कि तुम नौकरानी की हैसियत से घर को नहीं संभाले, तुम एक घर की सदस्य की तरह घर को संभाल कर रखा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा। तुम कभी भी मुझसे दूर मत जाना। उसकी मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान सी हो गई कि फिर मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा, फिर वही सब मेरे साथ तो नहीं होगा जो मैं कुछ दिन पहले झेल चुकी हूँ। अतुल भी मुझसे ऐसी ही बातें करता था और फिर मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। वह खुद गायब हो गया था कि मैंने सूरज से कहा कि बिल्कुल भी अभी इस झमेले में पड़ना नहीं चाहूँगी। मैं एक ही बार में प्यार किया था और उसका खामियाजा भी भुगत रही हूँ। मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है अपने सिवाय। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे कोई उम्मीद मत रखना। मैं बस तुम्हारे घर में एक नौकरानी की हैसियत से रहती हूँ। सूरज ने कहा, ठीक है, अब मैं नहीं बोलूँगा, मगर तुम अपने बारे में कुछ सोचो। तुम क्यों नहीं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेती हो? मैं तुम्हें ट्यूशन करवा देता हूँ। तुम घर पर ही बैठकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेना, ताकि तुम्हें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा मैं तुमसे कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ होगी, मेरा वादा है तुमसे। अब मैं ऐसी या वैसी कोई बात तुम्हारे सामने नहीं करूँगा, मगर तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और ख़ुद के पाँव पर खड़ी हो जाओ और कुछ अच्छा सा नौकरी कर लो, यही मैं चाहता हूँ। जब सूरज ने मुझे जीत की तो मैं भी अपना पढ़ाई शुरू कर दिया। मेरे दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक रोड बेल बजी। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो दरवाज़ा खोली तो मुझे बहुत झटका सा लगा। सामने अतुल खड़ा था। उसने मुझे हैरत से देखा और देखता ही रह गया। उसने कहा, तुम जैसी लड़की के साथ यही होना चाहिए। आज एक से मन भर गया तो दूसरे का मन बहलाने के लिए आ गई। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे इतना वादा करने वाले और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया कि तुम्हें यह सब करके क्या मिला? मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। तभी अतुल ने कहा, मैं या तुमने? मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुम पर ही कितना भरोसा करता था, मगर मैं गलत था। मेरी माँ सब सही कहती थी कि तुम जैसे लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम जैसे लड़की कभी किसी का ही नहीं हो सकते। तुम लोग पैसे की खातिर कितनी लड़कों की ज़िंदगी के साथ खेलती होगी। तुमने मेरे साथ भी खेल खेला और जब मन भर गया तो मुझे छोड़ दिया। क्या ज़माना है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुमने मेरे साथ कितना गलत किया और मन नहीं भरा तो मुझे सुनाने के लिए आ गए। अब क्या चाहिए? मेरी ज़िंदगी तो तुमने बर्बाद ही कर दी। अब यहाँ लेने के लिए क्या आए हो? हम लोग बातें ही कर रहे थे, तभी सूरज वहाँ आ गया और कहा कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं तुम लोगों को सच्चाई बताने जा रहा हूँ
कि कौन गलत है कौन सही है। तभी सूरज ने कहा, यह सब किया धरा अतुल की माँ का ही है। अतुल की माँ ने तुम लोगों को अलग करने के लिए यह चाल चला था। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बहन की शादी अतुल से करवाना चाहती थी। हमारी बात भी हो गई थी, मगर अचानक तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम नौकरानी से शादी करना चाहते हो, तो अतुल की माँ ने झूठी रिपोर्ट बनवा दी, रेणुका प्रेग्नेंट है। जबकि यह गलत है, रेणुका प्रेग्नेंट नहीं है। यह सब तुम्हारी माँ की साजिश थी तुम लोगों को अलग कराने की। उस दिन तो तुम्हारा यूं ही तबीयत खराब हुआ था। तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें खाने में कुछ ऐसा दवा दिया जिससे तुम्हारी तबीयत बिगड़ने लगी, और इसी वजह से तुम्हें वह अस्पताल लेकर आई ताकि वह रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ बनवा सके। मैं यह सब जानता था कि यह सब तुम्हारे मालकिन का किया धरा है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। मैं चाहता तो उसी दिन तुम्हें बता सकता था, मगर नहीं बताया क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। और यह देखो, मैं तुम्हारा चेकअप करवाया था तो तुम प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं हो, इसलिए मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम्हारी मालकिन ने ही यह सब करवाया है। और मैं जब पूछा तो उन्होंने हमें जवाब दिया। मैं तो समझ गया कि अतुल ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, और मैं रात में ही पता करके आया हूँ, और सुबह अतुल यहाँ पर आ गया क्योंकि अतुल को मैंने ही बुलाया है ताकि तुम दोनों की गलतफहमी दूर हो सके। अतुल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंदिर में ले गया और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद जब अतुल अपने घर गया तो माँ को बता दिया कि यह मेरी पत्नी है। अब आप मेरी पत्नी के साथ कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं यह आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आपने इसके साथ कोई ऐसा अत्याचार किया तो मैं कभी लौटकर इस घर में नहीं आऊँगा। जब उसने अपनी माँ को धमकी दी तो उसकी माँ डर गई और अपने किए पर शर्मिंदा हुई और मुझसे माफ़ी मांग लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।